माशाल्लाह 86 में रिकॉर्ड किया गाना, एल्बम डिस्को लीडर, जिसमें हवा हवा आ जाना, वो तो दिल है दीवाना, शावा वे नखरा गोरीदा, जो आज 2026 में भी सुपर टॉप पे चल रहा है मेरा गाना। एक मूवी भी आई है संजय दत्त की, उसमें भी मेरा गाना है। मतलब अभी धुरंधर सुपर हिट मूवी, इसमें भी मेरा गाना। मैं वहाँ उसके ऊपर तो मैं बात करना तो चाहूँगा, मतलब मगर गाने की अगर आप बेस्ट नहीं होंगे तो आपका गाना ऐसा हिट नहीं हो सकता। 40 45 साल तक आपका गाना टॉप ऑफ द लाइन चले, एक मुमकिन है? कभी किसी स्टार का देखा? कोई एक ऐसा गाना बताइए जो एक गाना हो और जो 18 15 20 फिल्म में एक मुसलसल आ रहा हो। कितने ही मशहूर गाना हो दुनिया का, मेरे ख्याल से वन एंड ओनली मैं हूँ जिसका मेरा गाना इतनी फिल्मों में आया। वरना जो दुनिया की जितनी शोहरत याफ्ता गाने 2 से 3 फिल्म में आए होंगे हार्डली, इससे ज्यादा कभी आपने नहीं सुने होंगे। देखें, नहीं, एक ऑब्सेशन था आपसे तो, एक मतलब वो नहीं कहते कि मतलब इंडिया को और मतलब जितना उन्होंने आपके उस गाने को यूज़ किया कर रहे हैं सर अभी हाँ, धुरंधर में वो यूज़ होता। मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, हमने आपका स्टारडम देखा हुआ, बट बहुत कम लोगों को आपकी वो स्टारडम के पीछे जो इंसान है उसकी जर्नी का है। इतनी छोटी उम्र में जब आपको इतना ज़्यादा फेम मिल जाता है, इतना ज़्यादा फेम, तो दिमाग पे तो चढ़ता है वो। हाँ यार, क्या बात है मिस साहब, आपने क्या बात की है, बहुत बारीक बात आपने की। आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं इस बारे में। वो नशा जब उतरता है तो क्या फील होता है? हाँ, मैं थैंक्स गॉड, मुझ पे ब्लेसिंग थी लोगों की, अल्लाह की रहमत करम, मैं उस मालिक का मशकूर शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी आंखें मतलब शोहरत की बुलंदी पे खोल दी। क्योंकि जब मैं अपने से बड़े शोहरत वालों के लोगों से मिलने गया और मुलाकात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं नाम कोड नहीं करना चाहता, वरना उसमें अमिताभ बच्चन से लेकर माइकल जैक्सन साहब तक हैं। तो मैं जब इन लोगों से मिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट तक है। तो मैं स्टेट गेस्ट भी रहा, रॉयल गेस्ट भी रहा, और मतलब इस तरह की बड़े मुझे ऑनरशिप मिले हैं मुझे माशाल्लाह से। तो मैंने वहाँ सीखा कि इतने बड़े बड़े लोग इतने सादा। फिर मैंने कहा हसन जहांगीर, जो दिमाग ख़राब होता है ना हिट होने के बाद, उसको मैंने डब्बे में बांध कर पानी में फेंक दिया। अब एक नया हसन जहांगीर को जन्म दिया, जो हम्बल, डाउन टू अर्थ, पोलाइट, कूल, और एक मैंने धर्मेंद्र साहब से एक बात सीखी मैंने, और वो बात मैंने अपने गिरे से बांध लिया कि थिंक हाई लुक डाउन। तो मेरी थिंकिंग जो है बहुत आसमान की, अब इसमें चांद पे भी मैं गाऊंगा, लेकिन देखता मैं ज़मीन पे हूँ, रहता ज़मीन पे हूँ। बात तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार की है कि भाई मतलब ऑलवेज मतलब थिंक हाई। बिल्कुल सर, मैं तो मैं सबसे सीखता हूँ अहमद भाई। छोटे मेरा जो नवासा है ना आर्यन, उससे मैं सीखता हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। हर बड़े से छोटे से मेरे सीखने की मेरी कोई लिमिटेशन या कोई एज फैक्टर का कोई ताल्लुक नहीं। मैं किसी से भी कुछ भी सीख सकता हूँ, और सीखने के अमल मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं सीखता रहूँगा मैं आगे बिकता रहूँगा। हवा हवा जब आया था, जब आपने कैसेट में रिकॉर्ड किया था, और ऑब्वियसली बात एक अननोन सिंगर है जिसको कोई नहीं जानता, एक आपने उस टाइम पे हम लोगों की जो भी थी हमारी टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हमने रिकॉर्ड कर दिया। वो आपको मोमेंट याद है कि जब वो, देखें आदत हर दौर में एक गाना आता है जो पूरी की पूरी जनरेशन को डिफ़ाइन करता है। आदत ने हमारी जनरेशन को डिफ़ाइन किया। अब आपके पास कहानी सुनो आया है, पसूरी आया है, तो वो अपनी अपनी जनरेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। आपने अपनी जनरेशन को उस गाने से डिफ़ाइन किया किस पॉइंट पे, या वो आपको एग्जैक्ट चीज़ याद है कि क्योंकि गाना तो रिकॉर्ड करते हैं टाइम एक लगता है ना कि भाई अच्छा टेप बनी 3-4 महीने, ये वो सारा कुछ, किस टाइम पे वो हिट हो गया था कि ओ ये मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है? वो मोमेंट याद है आपको? जी, पहले तो एक उससे जो था ना, वो हार्ट अटैक मोमेंट आया मेरी लाइफ में कि जब मैंने ये रिकॉर्ड किया तो मैं पूरी प्लानिंग से हिट हुआ मैं सर। लोग जो कहते हैं ना कि फ्लूक में हिट हुआ है, मैं नहीं, फ्लूक में हिट नहीं हुआ। अच्छा, आपने प्लान किया है इसको? पूरी मैंने लाइफ प्लान करके चलता हूँ, मैं पूरा अपना काम प्लानिंग से चलता हूँ। बाकी करने वाला अल्लाह के साथ है। आपका मिशन डायरेक्शन राइट होना चाहिए, अगर राइट डायरेक्शन नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अपनी प्लानिंग से चलता हूँ। अब मैंने ज़िंदगी में प्लान किया कि मैं कैसे गाने बनाऊँ। उस एल्बम में हर गाने का मूड, ट्रीटमेंट, म्यूज़िक, साउंड, रिदम, बीट, लिरिक्स सब डिफरेंट मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा रिवायती अंदाज।
तो जब मैंने कर दिया तो उसमें साउंड चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो जब वो एल्बम लॉन्च हुआ तो उस ज़माने में पुराने गाने लोग गाते थे, और मिसाल के तौर पर आपका कोई गाना मशहूर है, मैं गाऊंगा तो थोड़ा बहुत लोग मुझे जानने लग जाएंगे, क्योंकि मशहूर गाना है ना आपका। किसी के भी मशहूर गाने को जो गाते हैं लोग थोड़ा जानने लग जाते हैं। तो उस ज़माने में इंडियन मशहूर गाने को, पाकिस्तानी एक सिंगर है, नाम नहीं किसी का कोट करता, उन्होंने गा दिया। और वो गाने जैसे भूल जा, जिधर बज रहा है तो लोग उसके गाने सुन रहे हैं इधर। अब मेरा गाना फ्रेश कॉम्पोजिशन, नया आइडिया, नए लिरिक्स। कंपोज किसने की नया थी आपके एल्बम में? मेरे गाने जितने होते हैं सर, मेरी कॉम्पोजिशन। नहीं, मैं उस एल्बम की भी बात। हाँ, मैं उसी का बता रहा हूँ कि मेरे जितने गाने होते हैं उसका मुखड़ा, टाइटल, फर्स्ट पार्ट जो होता है हर गाने का, मेरा जितना भी गाने हैं उसका सब मैं उसका मस्जिद हूँ। और उस टाइम पे पूरी एल्बम बनाना ऑब्वियसली बात, उसमें पैसे लगते थे। म्यूजिक अरेंजमेंट जो था वो महबूब अशरफ साहब से कराया। मुझे एक अरेंजर अच्छा चाहिए, क्योंकि मुझे इतना मेजर, माइनर, सस्पेंडेड और ये कॉर्ड्स वॉर्ड्स का मैं इतना बिल्कुल माइंड से, मुझे अल्लाह ने बहुत अता किया है, उस तरह से मुझे सेंस उतना नहीं है प्ले करना। उस टाइम पे आपको याद है कि आपकी एल्बम पे कितने पैसे लगे थे? हाँ, उसमें मेरी पार्टनरशिप थी, उसमें तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए लगे थे। उस टाइम पे 80s में 1.5-2 लाख काफी वो बड़ी अमाउंट है। हाँ, होती है, लेकिन मैं पार्टनरशिप में था ना उस कंपनी के साथ। अच्छा, ओके। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैंने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बेस्ट म्यूजिशियन जो उस वक्त के, वो मैंने हायर किए, और पैसे उनको प्रॉपर पैसे दिए। ये नहीं कि कम पैसे, मैं किसी से साथ ना पैसे कम नहीं देता, फनकारों को पैसे हमेशा अच्छे मिलने चाहिए। और आपकी एज क्या थी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज हार्डली, मतलब 18-20 साल की होगा। 18-20 साल की उम्र में 2.5 लाख रुपया। अब मैं पैसे बहुत कमा रहा था, क्योंकि मैं हिट हो गया था। मेरा जो स्टारडम था उस वक्त मैं कैश हो गया था, क्योंकि मेरा गेटअप, मैंने बताया प्लानिंग से आया हूँ मैंने। जरा ये मुझे बताया ना, प्लानिंग कैसे हुई है? क्योंकि देखिए, आप एक म्यूजिकल फैमिली से नहीं आए। बिल्कुल। इर्द गिर्द अगर मैं कहूँ तो आपके पास अर्ली इंस्पिरेशंस कौन सी थी जब आप बड़े हो रहे थे? उस वक्त जो अहमद रजी साहब, आलमगीर साहब, शेकी साहब, ए नैयर साहब, यही फिल्म इनको देख के कि दुनिया के बादशाह थे। मगर आपने वो प्रॉपर जो एक हम लोग कह रहे हैं कि जो अब वो मैंने डिस्को एरा था, वो कैसे मैंने ब्लॉक किया, वो ही आपको बताता हूँ। वो मैंने असल में मैंने स्टडी करना शुरू किया कि लोग उस वक्त तारीफ करते थे, यार आलमगीर परफॉर्म अच्छा करता है, यार शेकी की आवाज़ बहुत अच्छी है, ए नैयर साहब बहुत सुर में गाते हैं, प्लेबैक सिंगर है, रुशदी साहब एक माउंटेन पहाड़ थे, वो हर तरह के गाने गाते थे, फिल्म के बड़े प्लेबैक मशहूर सिंगर थे वो। तो मैंने सोचा इनको परफॉर्मेंस में तो मैं आग लगा रहा था। जब मैं आया ना तो गाने वाने का तो मुझे ABCD ही नहीं पता थी, और मैं अपना स्टाइल और ये, फिर मैंने कहा स्टाइल से खाली काम नहीं चलेगा, आपकी जो बॉडी, मेरा आप देखें शायद जूनियर मिस्टर कराची 3rd पोजीशन, मेरे ब्रूस ली मेरा आपको दिखाऊंगा मैं। इमेज आपने बनाई? तो मैंने बनाया, जिम कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मैं पेंटर था, पेंटिंग सब सुबह बोर्ड लिख रहा हूँ, साइन बोर्ड काम कर रहा हूँ, मतलब मैं लेबर वर्क बहुत किया, लेमैन बहुत मैंने काम किया है। तो मैं ये सब नहीं सोचता था क्या है, सुबह स्कूल जा रहा हूँ, रात भर पेंटिंग कर रहा हूँ, म्यूज़िक में चला गया सीखने के लिए। अब जो लोगों के दरवाजे पे खड़ा हूँ, वो बता रहा है, सिखा रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो मुझ पे लोगों की ब्लेसिंग मिलती रही, लोगों के जूते सीधे किए मैंने। और मैंने प्लानिंग किया दिमाग में कि मुझे आलमगीर साहब को परफॉर्मेंस में मारना है, तभी मैं ऊपर आऊँगा, लोग बोलेंगे कि आलमगीर से अच्छा है। शेकी साहब को मुझे अंदाज में, स्टाइल में, आवाज़ में, म्यूज़िक में और वोकल से मारना होगा, तो मैं तब लोग बोलेंगे। तो जब ये दो मिल गया तो मैंने देखा यहाँ तो मेरी जगह बननी शुरू हो गई। परफॉर्मेंस में लोग बोलते यार क्या लड़का आया हसन जहांगीर, क्या गाता है, ये हो गया। मेरे हेयर स्टाइल, गेटअप, तो उस जमाने में मैं अपबीट मैगजीन आती, डिस्को डांसर रही हुई थी, मिथुन हर जगह पॉपुलर हुआ, लेकिन मैं, और वो डिस्को एरा है बिल्कुल, लेकिन मैं उधर नहीं था। मेरी यही थी कि मेरी सोच, जहां से सब पानी पी रहे थे, मैं उस समुंदर में चला गया। आप समझ जाए, जहां से मिथुन चक्रवर्ती पानी पीते थे, उसी समंदर से मैं पी रहा हूँ। तो मैं चला गया, मैंने अपबीट मैगजीन आती थी हॉलीवुड का, रोलिंग स्टोन, केस, बैंड, ये वो सारा, तो वो मैगजीन पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं थे, तो 5 स्टार होटल में मिल जाते थे वो, या फिर ठेले पे मिलते थे, जो रिसाले के पेपर, रद्दी पेपर। तो मैं उन पे खड़ा होकर, लोग तो उसमें दूसरी चीज़ ढूंढते थे, लेकिन मैं उसमें सिर्फ अच्छे मैगजीन तलाश करता, टीनेज मैगजीन, फैशन, इमेज, और वो निकालता था मैं। तो उसमें शॉन कैसिडी, डेविड कैसिडी, ये वो जॉन स्टेमस, ये वो, तो उनको मैं देखता था कि वो क्या पहनते हैं, क्या स्टाइल है। तो मैं समझ ले, मेरा इनसे बहुत दूर है मेरा वास्ता। लोग मुझे कहते हैं कि ये किया, वो क्या, नहीं, ये मैं आज आपको ट्रू बता रहा हूँ स्टोरी।
तो मैंने वो मैगजीन घर में लाके पढ़ता था, रात भर देखता था। तो उसमें लिखा था क्या, तो मैंने, आप शॉन कैसिडी का आप देखिएगा तो उसके हेयर स्टाइल देखिएगा, गले में स्कार्फ डाला हुआ, वो सारा। तो मैंने वो फॉलो अप किया। जब वो फॉलो अप किया तो मैंने देखा पाकिस्तान में इंडियन फिल्म बड़ा लोग देखते हैं, क्रेजी। फिर मुझे पता चला मिथुन चक्रवर्ती साहब बड़े स्टार और ये हैं। सारा हवा हवा से पहले भी हो ये रहा सब हवा से ठीक पहले का मैं कर चुका था, ये सब चीज़ हवा हवा से पहले, है। हवा हवा बाद में। क्योंकि जब मेरी शोहरत इतनी बढ़ गई तो कैसेट कंपनी आई मेरे पास कि यार आपका गाना करना है। हसन भाई, हवा हवा आपका मेन सबसे बड़ा गाना था उस टाइम पे, मगर हवा हवा से पहले वो फेम नहीं आपको मिला था जो आपको हवा हवा के बाद मिला है। लेकिन देखें, एकदम से कोई चांद पे तो नहीं चलाया था ना। बिल्कुल, चांद से बिल्कुल। पहले छोटे प्लेनेट पे जाने होते हैं। हाँ, फिर आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि मैं 4 मील सफ़र किया, 8 मील किया, फिर 50 मील किया, फिर 100 मील करूंगा, ठीक फिर है, 1000 मील करूंगा। बिल्कुल। तो मैं पहले जो गाना मैंने गाया, 2 गाने मैंने गाए। एक गाना था मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं, वो गाना हिट हुआ। उसी में एक गाना था इमरान खान ही इज अ सुपरमैन, सुपर 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 हाँ। सुपर सुपरमैन, ही इज अ सुपरमैन। तो 2 गाने मैंने निकाले, दोनों हिट हो गए। हाँ। फिर एक कंपनी आई, उसने पूरा सोलो एल्बम मेरा किया। उसमें था डिस्को बाबरेला, और उसमें थी चांद की परियां छोड़ के तारों से रिश्ता, तो तू जब से बनी लैला मैं ढूंढूं तुझे, ये सब मेरे गाने थे। डिस्को बारबरेला। हाँ।